नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काड़े, सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम आपके पर्सन कौन हो सकते हैं जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। ओके, ये लड़का लड़की दोनों के लिए है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको चॉइसेस देती हूँ। आपको चूज़ करना है ये ग्रे बुद्धा या मॉन्क बोलिए या फिर ये ब्राउन बुद्धा। तो हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, किसके साथ आपकी शादी हो सकती है या होने वाली है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, उनके लास्ट में आपके कुछ नेम इनिशियल्स भी निकालूंगी। ठीक है, तो देखते हैं जिन्होंने भी ये बुद्धा चूज़ किया है उनकी रीडिंग क्या है। पहले इनकी रीडिंग देखते हैं जो है ग्रे बुद्धा। तो देखते हैं कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के जो डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा, उनके पास्ट प्रेजेंट बारे और फ्यूचर के बारे में बताइएगा, उनका पास्ट और प्रेजेंट बताइएगा। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन का पास्ट क्या है, आपके पर्सन का प्रेजेंट क्या है। और आपके पर्सन का फ्यूचर, नियर फ्यूचर, नॉट वेरी फार बट नियर फ्यूचर क्या है। ठीक है, लास्ट आया है 6 ऑफ कप्स और हर्मिट। तो आपके पर्सन जो भी आने वाले हैं तो वो उनके पास्ट कैसा रहा होगा। ये देखिए, हारोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो भी पर्सन होंगे वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में होंगे, मतलब स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल पर्सन होंगे जो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूट में बिलीव करते होंगे। दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, फिलोसोफर हो सकते हैं। और उनके यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यही काम भी चलता होगा। मीन्स दे एक अगर उनके घर में कोई प्रोफेसर है तो सारे जो भी होंगे वो प्रोफेसर होंगे, फिलोसोफर होंगे, राइटर होंगे। उनके जो फैमिली मेंबर्स में होंगे वो काम भी करते होंगे। वो अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते होंगे। उनके यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कोई लेडी डोमिनेशन होगा, मतलब उनके घर में कोई लेडी होगी जो उनका घर संभालती होंगी। अब ये लेडी उनकी मॉम हो सकती है। ठीक है, किसी केस में उनकी वाइफ भी हो सकती है, किसी केस में दादी हो सकती है, मामी हो सकती है, कोई भी लेडी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल है, जिस ट्रेडिशनल की वजह से वो उनको ट्रैवल भी करना पड़ता है। एंड ये सारा काम या ये सारी चीज़ें या जो हेड ऑफ द होम कहते हैं, हेड ऑफ द हाउस कहते हैं, वो एक लेडी है जो ये संभालती है, सबको संभालती है। तो उनके पास में ये दिखाई दे रहा है कि उनके बैकग्राउंड में उनका जो पीढ़ियों से चला हुआ आना हुआ बिजनेस है वो कर रहे होंगे, या पीढ़ियों से आ रहे हुए जो प्रोफेशंस है वो कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर हो सकता है वो लेक्चरर हो और उनके घर में भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हो सकता है उनके घर में डॉक्टर हो तो सारे
किसी न किसी डॉक्टरी फील्ड में होंगे। इसी तरह से हो सकता है लॉयर्स हो तो उनके चाचा मामा वो भी लॉयर्स होंगे। तो उनके पास में यही नज़र आ रहा है कि उनके जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं उनके पास्ट में या उनकी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से होंगी। तो देखते हैं आगे कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। देखिए अभी प्रेजेंट में उनके साथ वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो अपने जो लव लाइफ है उसके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी के साथ शायद वो रिलेशनशिप में है और इसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है वो नई चीज़ें करने से रुक भी रहे हैं। वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ में अभी ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम आई है। आपके जो भी डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे उनका किसी न किसी तरह का रिलेशनशिप रहा होगा किसी किसी अभी करंटली चल भी रहा होगा। ये उनका बिजनेस पार्टनर या हो सकती है या हो सकता है या फिर ऐसे जो जहाँ पे दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे वहाँ पे चल रहा होगा। फ्लर्टिंग वगैरह बहुत जम के चल रही होगी और वो उनके साथ में बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि वो अनकंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है और उनके इसमें दोनों के रिलेशनशिप में पैशंस भी है, बहुत पैशन है। वो एक आपके डेस्टिन्ड पार्टनर चाहते हैं कि उस पैशन को वो अपना जो कह सकते हैं जीवन साथी बनाए। जिसके साथ में अब है उनके साथ में वो शादी करें। ये उनकी थॉट्स है और यही उनकी ओवर थिंकिंग भी चल रही है। तो आप अगर उनके साथ में अभी हो प्रेजेंट में तो उनका इरादा यही है कि वो आपके साथ में शादी करे, एक नई बिगनिंग करे, एक नई लेवल पे उनका रिश्ता लेके जाए। तो ये उनका प्रेजेंट है। अब देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होता है। नियर फ्यूचर में यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्ट और 6 ऑफ वैंड्स। तो मुझे लगता है कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन उनके चल रही है उसमें हो सकता है उनका पार्टनर बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है और इस वजह से वो उनको छोड़ने वाले हैं। इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन उनको छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनके साथ में हो सकता है बड़ा धोखा हो। क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस है, ये बता रही है कि जो भी उनके साथ में अभी प्रेजेंट में है वो उनको या तो छुपा रहा है सब बहुत सारी चीज़ें, या तो वो उनके साथ में कोई गेम खेल रहा है और उनको अंधेरे में रखा हुआ है, उनको कुछ पता नहीं है। ये हो सकता है कि लड़का लड़की कोई भी हो सकती है, इसको आप लड़का ही होगा ये नहीं समझो। ये लड़की भी हो सकती है जो उसको धोखा दे रही होगी और लड़का भी हो सकता है जो धोखा दे रहा होगा, क्योंकि उनको तो हर हाल में जीतना है। उनको जीतना है लेकिन वो कैसे जीत रहे हैं कि दूसरों को अंधेरे में रखकर। इसके वजह से क्या हो रहा है अभी नियर फ्यूचर में क्या होगा, ये रिश्ता टूटने के कगार पे है। टूटेंगे या तो उस रिश्ते से निकल जाएंगे। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन जो अभी प्रेजेंट में है आपके साथ में है तो हो सकता है वो आपको लेके
किसी और शहर में शिफ्ट हो जाए, आपके साथ वो शादी करे बिना बताए घर में। ये नियर फ्यूचर में किसी किसी के लिए हो सकता है, मतलब कि वो भगा के शादी कर लेते हैं ना, वो सीन है यहाँ पे। और फिर दूसरे शहर में जाते हैं, बसते हैं, वो टाइप का एक सीन आया है। तो आपके पर्सन हो सकता है कि आपको कन्विंस करे, आप उनके साथ जाए और उनके साथ में रहे, और आपको वो लेके जाए किसी और शहर में, और आपके साथ वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि हम डेस्टाइन पार्टनर देखते हैं। और हो सकता है आपके साथ में वो शादी ना करे, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। एक तो आपको वो कन्विंस करेंगे आपके साथ में जाने के लिए, और वहीं पे उनकी जीत हो जाएगी, तो वो शादी करना या नहीं करना, ये उनके पास में ऑप्शन ओपन हो जाता है। हो सकता है आपके साथ में वो बिना शादी के रहे, और हो सकता है वो आपके साथ में शादी करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक क्लियरली विनिंग साइड आया है। तो आपके पर्सन तो विन करेंगे दोनों सिचुएशन में। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो आप बहुत ही स्पिरिचुअल या फिर ऐसे अच्छी बैकग्राउंड से आ रहा है, जो अभी किसी के साथ में है। वो आपके आप है तो ठीक है, नहीं तो आपके अलावा भी किसी के साथ में वो फ्लर्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है नियर फ्यूचर में अगर वो आप है तो आपको वो भगा के लेके जाए और शादी करे, या हो सकता है आपका जो आपके पास वो आए, आपको कन्विंस करे और आपके साथ में शादी करे, ये भी हो सकता है। अगर आप वो नहीं हो तो आपके साथ में वो आपके पास आए और आपको प्रपोज़ल दे शादी का, या फिर आपको प्रपोज़ल दे लिव इन रिलेशनशिप रहने का, क्योंकि यहाँ पर मुझे शादी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर ये है तो यहाँ पर शादी का थोड़ा लोचा है, मतलब हो सकता है कि वो शादी ना करे और लिव इन रिलेशनशिप में रहे। तो आपके जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है अभी के लिए हो सकता है वो आपके साथ में लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर लेके आए। तो गाइस, ये है आपके लिए आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो उनकी ट्रेड्स क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, मतलब उनका स्वभाव कैसे होगा। तो यहाँ पर मुझे वो जो स्वभाव आया है वो आया है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होगी, और हो सकता है बहुत ज़्यादा वो मैनिपुलेटिव नेचर के होंगे। अपनी बातें कन्विंस करने की उनमें पावर होगी, कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होंगी, पावर होंगी, और एक बात, वो बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे। तो ये सारी ट्रिट्स हैं। और अगर मैं उनकी उम्र देखूँ तो अभी अगर एक मैच्योर पर्सन है तो वो मैच्योर पर्सन हो सकता है कि उनकी उम्र 30 से 35 साल की होगी। ये मैं एक चीज़ एक के लिए कह रही हूँ, हर एक के लिए नहीं, हर एक एज ग्रुप अलग अलग होगा। अगर आपकी उम्र ही खुद ही आप 40 साल के होंगे तो 30 साल के 45 साल के लड़के से तो शादी नहीं करेंगे ना। तो आप तो अगर आप लेडी है तो आपका आपके हिसाब से वो, अगर मैं कहूँ अगर आप 35 की हैं तो आपके जो पाउस होंगे वो हो सकते हैं 45 या उससे ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है आपके उम्र में। उसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हैं तो हो सकता है आपके मतलब आप 20 साल के हैं तो वो इंसान हो सकता है आपसे 10 साल बड़ा हो, या 10 साल का एज गैप आप जान लीजिए, वो हो सकता है। हर किसी के साथ नहीं, लेकिन किसी में ये हो सकता है। और इसीलिए
मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर शादी की संभावनाएं कम है। डेस्टाइन पार्टनर तो है, लेकिन वो आपको, मुझे लगता है, कन्विंस करेंगे आप उनके साथ में लिव इन रहे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हार्मिट का कार्ड आया है और यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स का। मतलब कि हर्मिट आया है तो मतलब नियर फ्यूचर में आप अकेले ही रहने वाले हो। आपका डेस्टाइन पार्टनर अभी जो है वो आपके साथ में शादी नहीं करने वाला। तो देखते हैं ये क्या आपका जो आपकी ज़िंदगी में अभी जो आने वाला है, क्या आपके साथ में वो शादी करेगा या नहीं करेगा, ये देख लेते हैं। जो आपके साथ में डेस्टाइन है तो शादी तो करनी चाहिए, लेकिन अभी करेगा या नहीं करेगा। यस, आपके साथ में करेगा, लेकिन वो बहुत टाइम लेने वाला है। मुझे लगता है वो 2 से 3 साल तक आपके साथ में शादी नहीं करेगा। आपके साथ में रिश्ते में रह सकता है, लेकिन शादी नहीं करेगा। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे तो ये रीडिंग में यही आया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। जो देखिए होप का कार्ड है लास्ट में, तो आप होप कर सकते हैं कि आप उनको मनाएं और जल्दी से उनके साथ में आपकी शादी हो जाए। तो मैं देखती हूँ कि आपके और आपके पर्सन के क्या लेटर्स हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके ओके ओके, ये आपके सामने निकाल लेती हूँ थोड़े से। ओके, बहुत थोड़े। ओके, तो निकला है वाई, पहले ही क्वेश्चन आ गया, वी एम और वापस से 2 एम आए हैं, एक्स यू जेड सी ओ। तो ये है आपके इनिशियल्स। और यहाँ पर मुझे एक वर्ड मिला है, वो है कॉम, COM, कॉम। और मिला है यू, और एक मिला है एक्स। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने और व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच। तो चलिए, जिन्होंने भी ब्राह्म बुद्धा सेलेक्ट किया था, उनके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे, क्या वो आपसे शादी करेंगे, क्या अभी करेंगे या नहीं करेंगे, कि उनके अभी क्या थॉट्स है, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या है, ये देखेंगे टैरो की मदद से। ठीक है, और लास्ट में हम निकालेंगे उनके इनिशियल्स, या ये तो आप या तो उनके इनिशियल्स होंगे या तो आपके नाम के इनिशियल्स होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, और वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये रहे 3 कार्ड आपके पर्सन का पास्ट, ये रहा उनका करंट, प्रेजेंट, और ये है उनका नियर फ्यूचर। इन नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। टॉप में आया है क्वीन ऑफ पेंट्स और एंड में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स।
तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी के साथ में पहले से उनका कोई चक्कर चल रहा है, या फिर कोई रिलेशनशिप में है, या फिर वो मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है। शायद उनका और उनके जो भी है वो पास्ट में उनका जो ठीक से ये नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी की वजह से या फिर किसी और की और चीज़ों के वजह से उनके बीच में तनाव है। आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, और वो जो रिलेशनशिप में है वो बहुत ही पुराने दोस्त हो सकता है, या फिर दोस्त लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो उनके साथ में वो पास्ट में रिलेशनशिप में रही हैं, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया है, और पैसों की वजह से उनका शायद टूट गया है वो संबंध। शायद मैं लगा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी भी उनके साथ में हो, लेकिन फिज़िकली नहीं, मतलब उनका जो डिवोर्स नहीं हुआ होगा, या फिर डिवोर्स इन प्रोसेस हो रहा होगा। तो ये है उनका पास्ट। और मुझे यहाँ पर पास्ट में ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि वो जो काम करते हैं वो एक ट्रेडिंग का काम करते होंगे, व्यापार करते होंगे कुछ चीज़ों का, एक मनी लेंडर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आई है वाइब्स जो आई है, या तो वो बैंकिंग सेक्टर में है, या फिर वो मनी लेंडर है, या फिर ट्रेडर है। तो इस तरह से आया है। हो सकता है वो वेडिंग प्लानर भी हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, या फिर वो बच्चों के लिए कोई किताबें लिखना, आवाज़ देना, ये भी काम करते होंगे, डबिंग का काम करते होंगे। तो इस तरह से उनका जो पास्ट में है वो आया है, या फिर उनका ये काम है वो जो कर रहे हैं। पास्ट में उनकी रिलेशनशिप है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस तरह से लग रहा है। वो प्रोसेस में है, डिवोर्स के प्रोसेस में है। शायद उनका बच्चे हैं जिसकी वजह से भी वो डिवोर्स प्रोसेस में रुकी हुई है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीशन में। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है देखिए, उनका जो भी चीज़ है, अगर मैं प्रेजेंट में कहूँ तो वो आपके पर्सन है जो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो अपने माँ बाप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत क्लियर चीज़ है, अगर वो शादी भी करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप के लिए और अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर है, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं ये शादी। अगर आपका डेस्टिनी पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है तो वो प्रायोरिटी नहीं है उनकी। उनको चाहिए कि आप उनके माँ बाप की सेवा करें, उनके बच्चों को संभालें। इसलिए वो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिख रहे हैं। वो अपने लिए एक मॉरल सपोर्ट चाहते हैं, वो अपने लिए एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। तो आपके डेस्टिनी पार्टनर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको उनके माँ बाप के साथ में अच्छा रहे, उनके बच्चों को भी आप पालें। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकती है। आजकल डिवोर्सी लेडीज़ होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो भी एक ऐसे हस्बैंड चाहती है जो उनके बच्चों को संभाले और उनके माँ बाप को भी समझे। तो ये दोनों के लिए लागू है। तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, एनर्जी स्पेसिफिक होती है। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है? एनर्जीज पे ध्यान दीजिए। तो ये एनर्जी इस तरह से है। ऑफकोर्स वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा चाहते हैं, कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, अपना और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में भी है। फिलहाल वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में है। वो अपने माँ बाप के बारे में भी सोच रहे हैं और अपने माँ बाप को
रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो अपने माँ बाप के लिए ही करना चाहते हैं। इस तरह से ये है। तो नियर फ्यूचर क्या है? नियर फ्यूचर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो नियर फ्यूचर में ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। वो इमोशनल होंगे अपने बच्चों को लेके, अपने अपने बच्चों को लेके होंगे, अपने माँ को लेके होंगे। वो ओवर गिविंग होंगे और वो ओवर प्रोटेक्टिव भी होंगे अपने बच्चों को लेके या अपने बच्चे के लिए। और वो बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की एनर्जी आई है, मतलब वो चाहेंगे कि आप उनके लिए करें, वो चाहेंगे कि वो आपके लिए भी करें। पर जहाँ तक करने का रियल में सवाल आएगा तो वो अपने मॉम के लिए करेंगे और अपने बच्चों के लिए करेंगे। ये बहुत क्लियर है। तो सेकंड प्रायोरिटी आप होंगे। या तो इस तरह से भी हो सकता है कि वो करते जाएंगे लेकिन वो अननोटिस्ड हो जाएगा। मतलब जो हो सकता है वो आपके लिए बहुत कुछ कर जाए लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि आप वो तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने मॉम और बच्चों के बारे में ही सोच रहे हैं। पर यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशंस ज़रूर बन गई है। वो बन रही है कि आप उनके बच्चों का ख्याल रखें और आप उनके मॉम का ख्याल रखें और ये फ्यूचर में भी करें। और आपको ही बैलेंस बनाना है फ्यूचर में। वो भी बैलेंस बनाएंगे ज़रूर, लेकिन वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी बैलेंस बनाएं। ये नियर फ्यूचर में हो सकता है। अब मैं यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड के ये भी और एक मतलब निकलता है कि हो सकता है कि आपकी जब शादी हो जाए तो बहुत ज़्यादा कलेश हो जाए और उसके वजह से घर की शांति आप ही को बनानी पड़ेगी। आप चाहे ना चाहे एक कलेश को ख़त्म करने के लिए आपको ही इनिशिएटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया है, टॉप पे आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो देखिए हर एक की ज़िंदगी में कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो आपको बाद में शायद पता चले। हो सकता है शादी के बाद आपको ऐसे राज पता चले जो आपको उन्होंने बताए नहीं होंगे। तो देखते हैं कि क्या आपकी शादी इनके साथ होंगी। आपको डेस्टिन्ड पार्टनर है तो होंगी। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या उनकी शादी के लिए टाइम है या अभी हो, मतलब नियर फ्यूचर कब तक हो सकती है। आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपसे कब तक मिलेंगे या फिर आपकी शादी में कब तक मिलेंगे या शादी होंगी। हो सकता है आप मिले और हो सकता है आपकी उस टाइम पीरियड में शादी भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर अभी आपके रिश्ता पक्का हो सकता है इन 2 वीक्स में। किसी किसी के लिए 2 हफ्ते में ये रिश्ता पक्का होने के चांसेस है। किसी किसी के लिए 2 महीने और किसी किसी के लिए 2 साल। तो ये टाइम फ्रेम है आपके लिए कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल सकता है 2 साल के अंदर। 2 महीने में शायद आपकी शादी हो जाए और फिर 2 महीने में शायद आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। आप उनसे मिल सकते हैं कहीं पे या फिर आपके लिए को रिश्ता आ सकता है। तो देखते हैं ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर और आपके इसमें कौन से इनिशियल्स हैं। इनिशियल्स देखेंगे। यहाँ से मैं निकाल रही हूँ कुछ इनिशियल्स के कुछ गिर गया है वो नहीं उठाऊंगी मैं, यहाँ से ही देखूंगी। ठीक है, U K T V
एक्स पी यू के वापस से आया है, ई एच डबल, अभी वापस से एक्स आया है, वाई टी एन और एफ। यहाँ पर क्या क्या वर्ड बना है मालूम है? पंकी, पंकी या तो पिंकी होगा, पंकी पिंकी हो सकता है, फंकी हो सकता है, और हाँ पंकी आया है, पंकी पंकी वर्ड्स हुआ है, पंकी हो सकता है, फंकी हो सकता है, फिर हो सकता है आपके एक्स हो, आपके नेक्स्ट भी हो सकते हैं, नेक्स्ट भी आया वर्ड बन रहा है, NEXT नेक्स्ट। ओके, तो ये है आपके लिए इनिशियल्स, आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। तो ये है रही आपके लिए रीडिंग, हो सकता है आपको ये रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, जितनी भी % रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, आपने अपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया, इसके लिए। आप मेरे से अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद, फिर मैं आपसे मिलती हूँ किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखा कीजिए। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू।